Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with a very interesting video today. तो आपको थंबनेल देख कर तो पता चल ही गया होगा. We will be talking about, we will be learning about India's nuclear test. ठीक है? Isn't it very interesting guys? हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे जिससे हमें न्यूक्लियर पावर ये दर्जा मिला था पूरे इंटरनेशनल एरेना में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. We won't be looking into the history, the political significance, any views. ठीक है, वो सब हम पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं जाएंगे. वी विल बी लुकिंग इनटू द एजुकेशनल एक्सपेक्ट. हमें तो सीखना है ना, हम सीखने के लिए आप ये चैनल पे आए हो, आप ये वीडियो देख रहे हो. तो वी विल बी मोर इनटू लुकिंग एट द फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत काम आएंगी. वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट इन पर्टिकुलर पार्टी, भाई ये पार्टी ने क्या किया, वो पार्टी ने क्या किया. ओके, सो don't take anything wrong according to your political significance or political support, whichever political party you are supporting. Don't take it any way wrong. I am not here to hurt any sentiments of a particular group or a particular political party. Okay, we are here to study and we will continue to do that. So we will start with a very positive quote today, and it's like a best one liner. It's always enough to call yourself Indian. Isn't it very true guys? मैंने ये टैगलाइन ये वीडियो के लिए परफेक्ट सूट कर रहा है. इट्स एज वी आर लर्निंग अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट, वी आर प्राउड ऑफ इंडिया फ्रेंड्स. अगर आपको पूछा गया कि आप कौन हो, विल बी बिजी आंसरिंग दैट आई एम मराठा, आई एम अ हिंदू, आई एम अ राजपूत, आई एम अ जट, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम डिफरेंट रीजन, आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ सिख. ये सब तो बोलते रहेंगे, हम रिलीजन्स के बारे में अलग अलग आइडेंटिटीज़ बोलेंगे. लेकिन अगर आप ये कहते हो कि येस आई एम एन इंडियन, इट्स ऑलवेज इनफ. इट शोज़ दैट यू are from a very secular ideology. You are from a land which is known for its river, for its culture, for its secularism, for its acceptance, for its tolerance, for great achievements, be it in the form of space exploration, be it in the form of marine exploration, be it in the form of the armed forces. यार बहुत कुछ है बोलने के लिए. वीडियो क्या मतलब दिन कम पड़ जाएगा इंडिया के बारे में बोलने के लिए. सो विद दिस वेरी पॉजिटिव एंड मोटिवेशनल वन लाइनर वी विल स्टार्ट विद आवर वीडियो. तो चलिए हम देख रहे हैं फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट. अभी इसमें थोड़ा हम मैं आपको फैक्ट्स जो है ना वो अलग अलग कलर से मैंने बनाया ताकि आपको इजी हो नोट करते वक्त. तो ये याद रखिएगा, हमने 2 टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं. फर्स्ट इज़ पोखरण 1 एंड सेकेंड वॉज नेम्ड एज पोखरण 2. ठीक है, दीज वर द टेस्ट सीरीज. टेस्ट आप टेस्ट सीरीज़ बोल सकते हो. हाँ, पोखरण 1 टेस्ट सीरीज़ एंड पोखरण 2 टेस्ट सीरीज़, इनको नाम दिया गया था. देन दे वर गिवन डिफरेंट नेम्स एज वेल. पोखरण 1 को अलग नाम दिया था, हम डिटेल में भी पढ़ेंगे. तो चलिए पोखरण 1 के बारे में जानते हैं. सो द फर्स्ट थिंग अबाउट पोखरण 1 इज इट वॉज इन द ईयर 1974. ठीक है, एंड चलिए अभी तो अभी हम थोड़े डिटेल्स में देखेंगे इसका डिटेल में नाम क्यों गया, कोड नेम क्या था, ये एक्सेट्रा. सो इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर पावर आफ्टर इट्स न्यूक्लियर टेस्ट इन 1974. 1974 के पहले हमने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया था. तो वी वेरेंट अ न्यूक्लियर पावर. वी वर एक्सप्लोरिंग इनटू न्यूक्लियर स्पेस बट वी वेरेंट ए न्यूक्लियर पावर. जब तक आप टेस्ट नहीं करते तब तक आप कैसे कह सकते हो कि वी आर अ न्यूक्लियर पावर, राइट? सो दिस वॉज द फर्स्ट टेस्ट. ठीक है, ये याद रखना. फर्स्ट पोखरण 1 वॉज द फर्स्ट टेस्ट विच गेव अस द न्यूक्लियर पावर स्टेटस. नाउ द टेस्ट वॉज कोड नेम्ड स्माइलिंग बुद्धा. अभी इसका रीज़न भी देखेंगे हम. स्माइलिंग बुद्धा उसका कोड नेम दिया गया था एंड इट वॉज कंडक्टेड ऑन 18 मई 1974 इन पोखरण. पोखरण इज इन राजस्थान. मैंने ये साइलेंस दिया ना, तब आप ऐसे खुद मतलब आपको पता होना चाहिए कि यार हाँ राजस्थान. पोखरण इज इन, मैंने स्टॉप किया तो आप जब भी बोल दोगे हाँ राजस्थान में. ठीक है, एज इट इज़ अ वन वे चैनल और आई कैन से वन वे कम्युनिकेशन. मैं वीडियो बना के आपसे बात नहीं कर सकता हूँ ना. वी आरंट हियर फॉर अ कन्वर्जेशन. So I take this silent pauses or something like that so that you reply in your mind. ठीक है, तो पोखरण में किया गया था. पोखरण कहाँ है? राजस्थान में. और ये डेट याद रखिएगा 18 मई 1974. 1974 ये तो ईयर तो याद रखना ही है और 18 में भी याद रख लीजिएगा. मई में हुए थे टेस्ट एंड द कोड नेम वॉज स्माइलिंग बुद्धा. चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेम वॉज चूजन बिकॉज द टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन बुद्ध पूर्णिमा. ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये टेस्ट हुआ था, इसीलिए उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम दिया गया था. ना अभी रिप्लाई ये कन्वर्जेशन है ना, कन्वर्जेशन के बारे में बात कर रहे थे हम. तो यहाँ का कन्वर्जेशन देखिए.
द बुद्धा हैज़ फाइनली स्माइल्ड. दिस वॉज द मैसेज कन्वेड बाय राजा रमन्ना, द डायरेक्टर ऑफ BARC. BARC आपका फुल फॉर्म पता है? BARC का क्या मैंने लिखा है अगर आपको नहीं पता हो? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. ये जो फुल फॉर्म्स, डेट्स वगैरह है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ नोट इट डाउन. आपको लग रहा होगा कि हाँ यार याद रह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. आप रिवाइज भी करोगे ना बाद में, तो बहुत टाइम तक याद रखना. सो ट्राई टू नोट इट डाउन. एंड दैट वॉज द रिप्लाई गिवन टू PM इंदिरा गांधी. ये टेक्स्ट सक्सेसफुल होने के बाद उन्होंने ये रिप्लाई दिया था, द बुद्धा हैज़ फाइनली स्माइल्ड. सो गाइज, इट इज़ अ न्यूक्लियर टेस्ट. ये हम ऐसे खुलेआम फ़ोन पे ऐसे खुशखबरी नहीं दे सकते डायरेक्टली, ठीक है? तो इसको कोड नेम दिया होता है स्पेसिफिक. हर एक कंट्री का न्यूक्लियर टेस्ट जब भी होता है तब वो लोग एक कोड नेम देते हैं. मिलिट्री ऑपरेशन जो एकदम बहुत हाईली स्पेसिफिक, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल, फॉरेन अफेयर्स, ये सब होता है, एक कोड नेम से संबोधित किया जाता है या फिर बोला जाता है उनके बारे में. दैट इज़ बिकॉज इट हैज़ टू बी डन इन सीक्रेट. ये हम ऐसे खुलेआम बोल के नहीं, हाँ हम न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहे हैं तो चलो करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए ये कोड नेम दिया जाता है. अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यू शुड लर्न इट, यू शुड नॉट बाय हार्ट इट. अगर आप बाय हार्ट कर रहे हो तो मतलब नहीं बनता, आपको पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज, इसलिए मैं बता रहा हूँ. नाउ इट वॉज द फर्स्ट कंफर्म टेस्ट बाय अ नेशन दैट वॉज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. अभी आप अगर एक रियल स्टूडेंट हो या फिर रियल लर्नर हो, सो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, विच आर ऑल द परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC. So that would be your homework, or that should be your work that you need to find out. Try to question each and everything. जैसे मैं आपको बताता हूँ ना बहुत डिटेल में कोई चीज़, वैसे आप जब तक क्वेश्चन नहीं करते ना तब तक आप कुछ सीख नहीं पाओगे. तो आई हैवंट मेंशन्ड ऑल द डिटेल्स. वो यार बहुत डिटेल्स में नहीं जा सकता मैं, हिस्ट्री ये सब नहीं बता सकता क्योंकि 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा फिर तो, ठीक है? तो आप खुद से क्वेश्चन करिए. जब भी मैं कोई सेंटेंस बोलता हूँ, हाँ यार मुझे पता है क्या परमानेंट मेंबर्स, ऐसे खुद से क्वेश्चन पूछिए. अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो ढूंढिएगा उसको. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो द यील्ड ऑफ द डिवाइस डिटोनेटेड एट पोखरण इज डिबेटेड. मतलब ये भाई स्पेसिफिक नहीं बताता है कोई भी कंट्री, और अलग अलग साइंटिस्ट या फिर जो भी उधर काम कर रहे थे, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ. तो इट इज़ डिबेटेड, इट इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक, बट इट इज़ बिलीव दैट द एक्चुअल यील्ड वॉज 8 to 12 kilotons ऑफ TNT. तो TNT का फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता हो तो वो भी ढूंढिएगा. ओके, TNT का क्वेश्चन आपको ढूंढना है, और एक UNSC के परमानेंट मेंबर्स ढूंढना है आपको. ये आप होमवर्क ना टाइप कर सकते हो कमेंट में, ताकि आपको भी पता चले यार कुछ आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हाँ यार कमेंट करना है तो इसीलिए मैं ढूंढूंगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. द हाईलाइट ऑफ द टेस्ट वॉज दैट इंडिया हैड मैनेज टू अवॉइड डिटेक्शन बाय US एंड अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज. तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह होते हैं, दैट आर टू बी कंडक्टेड इन सीक्रेसी. ये ऐसे खुलेआम नहीं बता सकते. तो द हाईलाइट वॉज दैट ये कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी और US ने डिटेक्ट नहीं कर पाया था. ओके, लेटर द कंट्री ऑल्सो फेस्ड अ सीरीज ऑफ सैंक्शंस. हाँ यार, ये जब भी न्यूक्लियर टेस्ट होता है ना, जैसे कि नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट किया था, अलग अलग कंट्रीज टेस्ट करते हैं. So if you are not a part, try to imagine that kind of period when you are not a part, when you are not considered a very big country like the 5 main nations, 5 permanent nations. और तब अगर आप ये टेस्ट कर रहे हो तो बाकी कंट्रीज़ को तो लगेगा ना कुछ, तो ये कंट्री को दबाने के लिए करना पड़ेगा. सो दैट इज़ व्हाट US डिड एंड इट गेव अस सैंक्शंस. बहुत सैंक्शंस, ये ट्रेड टैरिफ ये सब वो लोग और बढ़ाएंगे. फाइनेंशियल एड जो होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री को, वो कम कर दिया था. तो बहुत सारे चीज़ किए गए थे, तो वो इतना डिटेल में नहीं पढ़ सकते. आगे बढ़ते हैं हम. It said that such test can lead, US said that such test can lead to nuclear proliferation. It means मतलब न्यूक्लियर वॉर की तरह वो रेस बना देगा एक. Now it took 2 year preparation. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने साल लगे बनने के लिए. तो दैट वॉज 2 year प्रिपरेशन लगा इंडिया को ये टेस्ट करने के लिए. तो और एक आपको ये डेट भी है. इंदिरा गांधी एंड अथॉराइज साइंटिस्ट एट BARC का फुल फॉर्म बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. आई एम ट्राइंग टू रिपीट इट, आई एम ट्राइंग टू रिपीट सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सो दैट यू रिमेंबर इट ऑलवेज. BARC डिटोनेट एन इंडिजीनियस डिज़ाइन न्यूक्लियर डिवाइस इन September 1972. तो 1972 में उनको परमिशन मिल गई थी, लेकिन हुआ कब टेस्ट? 1974 में. तो देखिएगा कितना टाइम लगा, मतलब 2 साल लगे. वो मुझे कहा था ना 2 साल लगे प्रिपेयर करने के लिए.
एंड विद दिस टेस्ट इंडिया बिकेम वर्ल्ड 6th न्यूक्लियर पावर। अब ये अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब अगर आपको आप थोड़ा कॉमन सेंस से सोचोगे ना कि वी वर द फर्स्ट कंट्री, राइट, हमने पहले पढ़ा था कि वी वर द फर्स्ट कंट्री विच वॉज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। तो परमानेंट मेंबर ने मतलब तो सबने कर दिया था टेस्ट, ठीक है, तो बचा कौन भाई, हम ही तो 6 होंगे ना, 5 परमानेंट कंट्रीज है। सो पर तो भी मैंने मेंशन कर दिया था कि आप ये डायरेक्ट अगर स्टेटमेंट आया एग्ज़ाम में हमारा मतलब रैंक क्या था, तो आप डायरेक्टली बोल सको 6th रैंक आफ्टर यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना, ठीक है, टू सक्सेसफुली टेस्ट आउट अ न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये देखिए आपको यहाँ मिल गए ना परमानेंट मेंबर्स भी, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं, नीचे ही मिल गया आपको। नाउ द डिवाइस टेस्टेड वाज अ फिजन डिवाइस। ये भी याद रखिएगा कि जो टेस्ट, ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमारा न्यूक्लियर सिस्टम होता है ना, उसमें फिजन, फ्यूजन, थर्मो न्यूक्लियर, सब थर्मो, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो द टाइप दिस पोखरण 1 टाइप जो स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम था, वो टेस्ट कौन सा था, फिजन डिवाइस था वो, ठीक है। उसके बारे में आप सर्च करिएगा गूगल पे, और अगर कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ओके। और आई विल मेक अ वेरी डिफरेंट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आप चाह रहे हो कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ एजुकेशनल कंटेंट वाला, जो कि टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, टाइप्स ऑफ ये आर्मामेंट्स वगैरह होगा, तो कमेंट में बता दीजिएगा। सो देयर वाज नो रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन द एटमॉस्फेयर। सो जो भी लोग ये एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाई इंडिया ने वगैरह वगैरह जो भी क्लेम कर रहे थे, सो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोखरण 2 पोखरण 2 कब हुआ था, 1998। आपको ये तो याद रखना ही रखना है, ये आप भूल नहीं सकते, ठीक है। नाउ इट वाज कंडक्टेड एट द सेम लोकेशन, मतलब पोखरण में ही हुआ था 1998। अब यहाँ पीएम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, वन ऑफ द वेरी रिनोन्ड पर्सन, अ ग्रेट ओरेटर, अ ग्रेट लीडर। ये इंदिरा गांधी का भी बहुत नाम था। सो 2 फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, एंड इन देयर रेन, आई कैन से इन देयर रेन द न्यूक्लियर टेस्ट वर कैरिड आउट। तो 1998 का जो हुआ था तो बहुत बवाल मच गया था सब जगह, बिकॉज ये जो पोखरण 1 था वो सिर्फ एक टेस्ट हुआ था, 1 एक्सप्लोजन, आई कैन से एक ही एक्सप्लोजन हुआ था। लेकिन यहाँ पोखरण 2 है ना, यहाँ 5 एक्सप्लोजन्स हुए थे। और ये 5 एक्सप्लोजन्स है ना, इसमें हमने थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब, फिजन डिवाइस, देन अदर टाइप्स एज वेल, हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के न्यूक्लियर डिवाइस को एक्सप्लोर किया था टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, इट वॉज अ सीरीज ऑफ 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, बता दिया मैंने। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एक पॉइंट यहाँ से मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वीडियो से आपको मिल जाएगा, दैट इज़ 11th मई सेलिब्रेटेड एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे एवरी ईयर एज अ रिमाइंडर ऑफ पोखरण 2 टेस्ट। तो 11th मई को क्यों, 11th मई टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाया जाता है, अगर आप क्वेश्चन आया तो आपको पता है। अभी स्क्रीन गुरु का ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता होगा, और वो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क जो भी एलोकेट होंगे एग्ज़ाम के वाइज वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी डिटेल्स में देखेंगे। 5 एक्सप्लोजन्स थे ना, अब उसमें 2 सीरीज़ का नाम रखा गया था। फर्स्ट वॉज शक्ति 1 एंड देन वॉज शक्ति 2। तो शक्ति 1 में वाइट हाउस पोखरण, ये ना उन चेम्बर्स का नाम है, जो अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन हुआ था ना, तो ये चेम्बर्स का नाम है। वाइट हाउस, ताजमहल, कुंभकर्ण, ये एक्सप्लोर हुए थे 3 शक्ति 1 सीरीज़ में। शक्ति 2 में नवतला 1, नवतला 2 और नवतला 3। बट नवतला 3 देखिए वो कैंसिल हो गया था, तो कुछ टेक्निकल के कारण उन्होंने वो कैंसिल कर दिया था, ओके। तो 5 हो गए थे, ये देखिए, दीज वर द 5 एक्सप्लोजन्स। चेम्बर्स के नाम भी मैंने आपको बता दिए, इतना डिटेल में आपको शायद ही वीडियो मिलेगा कोई और, ओके। एंड आई कैन ऑल्सो टेक वीडियो ऑन हिस्ट्री, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, रीज़न क्या थे टेस्ट लेने के, आफ्टर मत क्या हुआ था। लेकिन मुझे आपको फैक्ट्स बताने थे कुछ, जो कि आपको ज़्यादा लंबा ना करे वीडियो, ठीक है। तभी भी ये देखिए 15 मिनट्स तक पहुंच गया हमारा वीडियो। तो आई जस्ट ट्राई टू मेक इट एज लेस एज पॉसिबल एंड विथ एवरी फैक्ट विच वॉज पॉसिबल टू गेट टू टेल यू और टू एक्सप्लेन यू इन दिस वेरी शॉर्ट टाइम, ओके। तो आपको ये चेम्बर्स वगैरह पता चल गया, और ये अंडरग्राउंड टेस्ट हुए थे
पोखरण 2 में फिजन, थर्मोन्यूक्लियर ये सब यूज़ हुआ था, पोखरण 1 में फिजन डिवाइस यूज़ हुआ था। ये बात याद रखना। दीज आर द क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड, विच आर आस्क्ड, ठीक है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में। चलिए पूरा हो गया हमारा सब कुछ कवर। तो इसी तरह हम कुछ नए नए टॉपिक्स देखते रहेंगे। विल बी लुकिंग इनटू डिफरेंट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू आर्मी, रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस, और रिलेटेड टू सम ऑपरेशंस, समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग एंड विच इज़ आउट ऑफ द सब्जेक्ट्स विच वी आर कवरिंग। मतलब सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश, ये बाकी के सब्जेक्ट्स नहीं, हम बाहर का भी करंट अफेयर्स, थोड़ा कुछ जनरल नॉलेज, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। तो मैं ट्राई करूँगा कि सैटरडे और संडे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। सो इफ़ यू लाइक एनी ऑफ द पॉइंट और इफ़ यू फाइंड इट वेरी यूजफुल, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो एंड यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। यार ये लाइक करना मतलब उससे कुछ मुझे मॉनिटरी बेनिफिट होने वाला है नहीं, लेकिन जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प होगी उतना ही अच्छा होगा। ओके, इवन दैट विल बी हेल्पफुल काइंड ऑफ थिंग फॉर यू एज वेल एज फॉर योर फ्रेंड्स और टू whom यू आर शेयरिंग। सो एक हेल्पफुल गेस्चर की तरह आप ये शेयर करिएगा वीडियो, ठीक है। चलिए, सो दैट्स स्क्रीन गुरु फॉर यू। हैव अ ग्रेट टाइम हेड। बाय बाय।